और ये बाहर वाले जो कह रहे हैं कि अयोध्या वाले गद्दार हैं, अगर गद्दार होते तो 4.5 लाख वोट पाए, कहाँ से पाए भाई? वो तो बाहर बैठे हैं, उनको क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चैनलों पे देख लेते हैं कि सीट हार गई अयोध्या की, लेकिन कमी नहीं देख रहे हैं कि क्या कमी है। दो दाएं तो मोदी के नाम से वोट गया ना, अब इनको तो वही गुमान था कि मोदी के जरिए हम जीत तो जाएंगे ही, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि अब की पासा उल्टा हो जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई घर वर टूटने से परेशान हैं लोग, ये से जो है वोट नहीं। लोग मुआवजा के लिए कह रहे थे, मुआवजा नहीं मिल रहा लोगों को भाई। मुआवजा तो दे रहा है सरकार ना, मिल ही नहीं रहा मुआवजा रिकॉर्डों में तो दिखा भाई। अब ये दर्शन नगर है, दर्शन नगर में लोग मुआवजा के लिए कितना परेशान हुए हैं, लेकिन मुआवजा मिल ही नहीं रहा है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन धरती अयोध्या धाम में। क्या नाम है चाचा? मनमोहन कसौधन मनमोहन जी आपका नाम? जी। बचपन से ही अयोध्या में आप रहते हैं यहाँ पर कि कहीं से आए? नहीं, बचपन से ही रहते हैं। अच्छा, यहीं पर रहे, यहीं पर दुकान वगैरह चलाते हैं जी। और क्या हाल चाल है अपने जो है अयोध्या क्षेत्र के? अब अयोध्या का हाल चाल तो यही है कि चारों तरफ तो रास्ते बंद हुए हैं, सब ब्रिज बन रहे हैं, लोगों को तो दिक्कत बहुत हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन बन जाएगा तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अभी मौके पर तो सब परेशान ही हैं भाई। चारों तरफ का रास्ता मतलब चारों तरफ काम हो रहा है तो चारों तरफ काम हो रहा है, आना जाना दिक्कत हुए हैं, प्रॉब्लम है। यही सब दिक्कतें हैं। तो भाई डेवलप होगा, कोई भी चीज़ बनेगा तो थोड़ा उधर लगेगा ही फिलहाल जी। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, डेवलप की बात की जाए, तो अयोध्या लगभग 5-7 सालों में बहुत अच्छा डेवलप किया है। विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसे विकास हो रहा है। विकास हो रहा है जी, विकास तो हो रहा है। क्या क्या विकास क्या हुआ भाई? अब जैसे मंदिर तो बन ही गया, अब रास्ते सब बन रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अस्पताल भी बन रहे हैं, यही सब काम हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन ये अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से जा चुकी है। अरे तो उसमें कुछ संसद जी का कमी था, इसीलिए उनकी सीट गई। इनका कमी था, जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, जब वो आते ही नहीं थे भाई, इनको क्यों बनाया जाता है, बनाया क्यों जाता है? आप निकलिए, देखिए क्या कमी है क्या नहीं कमी है, ये जल्दी आते ही नहीं थे, ठीक है भाई। संसद क्यों चुना जाता है भाई? आवाज़ एक एक वोट कीमती होता है, एक वोट से हार जीत होती है। तो योगी और मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा था ना इस बार, तो भाई दो दाएं तो मोदी के नाम से वोट गया ना, अब इनको तो वही गुमान था कि मोदी के जरिए हम जीत तो जाएंगे ही, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि अब की पासा उल्टा हो जाएगा। कैसे हुआ ये सब? ये तो संसद ही खुद ही बता सकते हैं ना कैसे पासा उल्टा हुआ। मतदाता हैं, आपको गोरता से पता भाई हम तो जब से होश समाए तब से उनको जान रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, ठीक है। और ये जीते क्यों भाई? अब वो कुछ अपना दिखाए होंगे करिश्मा, तब जीत गए वो। काम चाहिए लोगों को, विकास चाहिए, विकास हो ही रहा था। वो तो बात करिश्मा दिखाने जीत जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, जीते हैं तो। वो भी कई दाएं विधायक बन चुके हैं, ऐसा तो नहीं ना कि नहीं विधायक बने, 2-3 दाएं विधायक बन चुके हैं, वो भी मिल्कीपुर से। भाई अगर उनके अंदर कोई वो ना होता तो वो जीतते भाई। 3-3 दाएं वो भी विधायक बना। अभी समय अगर बाहर की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि भाई अयोध्या वाले धोखा दे दिए, मोदी जी को धोखा दे दिए, अयोध्या वाले योगी जी को धोखा दे दिए, अयोध्या वाले गद्दारी कर रहे हैं। हो रहा है ऐसा, हो रहा है गद्दारी वगैरह वाला टैग लग रहा है इस समय अयोध्या वालों के ऊपर। भाई अगर गद्दारी किया जाता, जो 4.5 लाख वोट पाए हैं तो कहाँ से पाए हैं? दिया गया तभी तो पाए, तो गद्दारी किया गया? गद्दारी तो नहीं किया गया ना। अगर ना दिया जाता तो कैसे वो उतना वोट पाते? मतलब बाहर के लोग बस ऐसे ही बगैर समझे सोचे जो है। अब उनको क्या उनको क्या पता है क्या है क्या नहीं ना, बस उनको तो यही है कि अयोध्या की सीट हरवा दिया गया। भाई 2-2 दाएं संसद बने कि नहीं बने वो हैं, तो उनको भी तो अपना कुछ दिखाना चाहिए कि पब्लिक हमको 2 दाएं संसद बनाया तो हम भी पब्लिक के लिए कुछ करें।
अच्छा, इसके बाद में मतलब ये जो रोजगार वगैरह रहा, जैसे आप दुकान कर रहे हैं, बिक्री वगैरह बढ़ा है, काम धंधा बढ़ा है कि घटा है? नहीं, काम तो चल ही रहा है फिलहाल। भाई पब्लिक तो आ ही रहे हैं बाहर से, जो दर्शन करने वाले आ रहे हैं तो सब बाहर ही तो आ रहे हैं। भाई जब वो आएंगे तो दुकानदारी तो कुछ ना कुछ होगी ही। पहले से ज़्यादा अपडेट है कि नहीं तो अयोध्या में तो है ही है। यहाँ भाई अब 6 किलोमीटर पड़ता है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। अयोध्या से 5-6 किलोमीटर पड़ जाते हैं, तो यहाँ उतना नहीं ना अभी। लेकिन आने वाले समय में भाई जब ये स्टेशन उशन चालू हो जाएगा, रोड सब जब खुल जाएंगे तो ऑटोमेटिक भीड़ बढ़ जाएगी। भाई एयरपोर्ट बगले बना हुआ है, बहुत अच्छा काम वो भी हुआ है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ से है, तो भाई जब रोड सब खुल जाएंगे तो लोग आना जाना इधर से शुरू कर देंगे। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई घर वर टूटने से परेशान हैं लोग, भाई परेशान ये तो से वही जो है वोट नहीं लोग मुआवजा के लिए कह रहे थे, मुआवजा नहीं मिल रहा लोगों को। भाई मुआवजा तो दे रहा है सरकार ना आपको भाई। मिल ही नहीं रहा मुआवजा। रिकॉर्डों में तो दिखा भाई अब ये दर्शन नगर है, दर्शन नगर में लोग मुआवजा के लिए कितना परेशान हुए हैं, लेकिन मुआवजा मिल ही नहीं रहा है। समस्या है कुल मिलाकर। समस्या तो है ही है, बिना समस्या हुए का वाला ये सब हो रहा है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं जातीय समीकरण वाला मैटर रहा, जातीय समीकरण का ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो 2-2 राय वो संसद बने हैं, बिना वोट दिए संसद बने। अब की कोई कमी है इसीलिए उनको हारना पड़ा। और ये बाहर वाले जो कह रहे हैं कि अयोध्या वाले गद्दार हैं, अगर गद्दार होते तो 4.5 लाख वोट पाए कहाँ से पाए, ये बताइए। जो अयोध्या वाले को बदनाम कर रहे हैं, अब उनको तो सच्चाई मालूम नहीं ना किया क्या सच्चाई है क्या नहीं है। बस वो तो देख लिए कि अयोध्या की सीट हार गई तो अयोध्या वालों ने हरा दिया। भाई हनुमान तो है नहीं कि सीना चीर के दिखाया जाए कि देखिए हम असली भक्त हैं कि नहीं ना। टैग गलत लगा रहे हैं। जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं कि अयोध्या वाले गद्दार हैं। भाई वो तो बाहर बैठे हैं, उनको क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चैनलों देख लेते हैं कि सीट हार गई अयोध्या की, लेकिन कमी नहीं देख रहे हैं कि क्या कमी है, क्यों हारी। कमी भी तो देखना चाहिए।